साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज का जो लेक्चर सीरीज़ है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा साइबर लॉ को लेकर कुछ डिफेंस की स्ट्रेटजीज़। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लोगों को ये पूरा विश्वास है कि अगर वो रिपोर्ट लिखा देंगे थाने पे जाके तो वो मुलजिम को पकड़ लेंगे। तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो कानून की बारीकियां हैं, पेचीदगियां हैं, उन्हें समझ में आती नहीं है। बट हल्ला मचाने उनको जो है आता है कि दिन भर थाने जाते रहेंगे, लोगों को तंग करते रहेंगे और कईयों को तो खुजली मस्ती रहती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा भाई, पहले तो इलाज था खुजली का बीटेक्स, अब तो वो भी ख़त्म हो गई है। तो अगर खुजली है तो उसके लिए किताबें पढ़ो। तुम थाने जाकर रिपोर्टें लिखाते हो, सोचते हो कि लोग तंग हो जाएंगे, लोग तंग नहीं होते हैं, उल्टा तुम्हारा मजाक बनता है। और अगर उन रिपोर्टों पर कार्रवाई भी होती है तो पुलिस जो है मुलजिम के जो बेसिक अधिकार हैं उसको पकड़ नहीं पाती है। तो वो बेसिक अधिकार क्या है? क्योंकि आप लोगों को डर क्या लगता है कि अगर पुलिस का फ़ोन आ जाएगा तो आपको क्या बयान देने? बिल्कुल नहीं देने, मत दो, क्या उखाड़ लेंगे आपका। क्या कन्फेशन देना पड़ेगा आपको? मत दो, क्या उखाड़ लेंगे आपका। वो आपको कंपेल कर सकते हैं, इवन योर कंसर्न पर्सन्स भी, कि देखो भैया अभी तो बात घर में है, माफ़ी मांग लो, सॉरी फील कर लो और बात निपट जाएगी। अदरवाइज़ फिर अगर कार्रवाई होगी और तुम्हारे लिंक मिल गए तो दिक्कत भी हो जाएगी। देखो ऐसा भैया, उनको जो बोलना है वो बोलें, क्योंकि मूर्खों का इलाज मेरे पास में तो नहीं है। पर तुम्हें अगर कानून मालूम है तो कम से कम जो अधिकार तुम्हारे कानून में है उसके तहत उन्हें सिक्योर करते हुए तुम लोग जो है आगे बढ़ सकते हो। तो कानून तो पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। अदरवाइज़ इधर से उधर भागते रहोगे और ऐसे लोग जो बिल्कुल मूर्ख और गधे किस्म के हैं तुम्हारा जो है शोषण करते रहेंगे। तो आज का प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लोगे तो अपने राइट्स को सिक्योर कर लोगे। अदरवाइज़ तुम्हें ये निकम्मी पुलिस थाने बुलवा कर सबसे पहले तुम्हारा लगी कन्फेशन नंबर 1। अल्टीमेटली यू विल बी अरेस्टेड और कब तक तुम जेल में पड़े रहोगे कुछ नहीं पता। तो मैं एक बात खुल के कहना चाहता हूँ कि कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने से पहले पुलिस की ये ड्यूटी है कि एविडेंस को प्रॉपर्ली प्रिजर्व भी करें। अगर एविडेंस को प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, एविडेंस का प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो वहाँ पर अक्यूज़ के राइट तो वो खुद सिक्योर कर रहे हैं। पर अक्यूज़ को चूँकि चीज़ें मालूम नहीं है और खासकर उसको ये तक नहीं मालूम कि जिस अपराध में उसे बुलाया जा रहा है अगर उसमें सज़ा 7 साल से कम है तो वो गिरफ्तार भी नहीं हो सकता है अगर वो कॉपरेट कर रहा है। तो कुल मिला के अगर आप बात समझोगे तो इजीली कोर्ट से रेमेडी ले जाओगे, अदरवाइज़ आपका शोषण होता रहेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जजमेंट जो है ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट है, अनुराग गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। साथियों, इस मामले में क्या हुआ था कि FIR दर्ज हुई सेक्शन 504, 353, 506, 427 IPC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, और एक सेक्शन है 67 ऑफ द IT एक्ट। ये गंभीर सेक्शन है। इस सेक्शन में प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किए गए रिगार्डिंग द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस कंसर्निंग द साइबर क्राइम। तो कोर्ट ने यहाँ पर कंसर्न पिटिशन को सुना, जो कंसर्न सरकारी वकील था उसको सुना, और उनका एक ही प्ली था कि चूँकि यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 7 साल से कम है तो हमें 41A का जो है लाभ दिया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टेट है उसने ये भी स्पेसिफिक किया कि यह बात बिल्कुल सही है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 साल से कम है। तो इस सिनेरियो में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ये अश्योर करेगा कि 41A की जो है कंप्लाइंस की जाएगी। और इस सिनेरियो में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसकी पूर्णतः पालना भी की जाएगी। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करी है कि अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का जो रिलेवेंट पोजीशन है वो इस तरह से है। Another provision, it means section 41A of CRPC aim to avoid unnecessary arrest, ये important है, और threat of arrest looming large on accused requires to be vitalized. Section 41A as inserted by section 6 of the CRPC is relevant in the context reads as under। अब कोर्ट ने यहाँ डिस्कस किया 41A को और उसकी प्रोविजंस जो है कानून में क्या है, और इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, आप सर्च कर सकते हैं 41A CRPC बाय सोनी अरेना, तो आपको वीडियो जो है मिल जाएगा। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? द अफोरसेड प्रोविजन मेक्स इट क्लियर दैट इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC, द पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस डायरेक्टिंग द अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर हिम एट द स्पेसिफिक प्लेस इन टाइम। द लॉ obliges such an accused to appear before the police officer, and it further mandates that if such accused complies with the terms of the notice, he shall not be arrested unless, for the reasons to be recorded, the police officer is of opinion that the arrest is necessary. At this stage also the condition precedent for arrest is under section 41A has to be complied and shall be subject to the same scrutiny by the magistrate as aforesaid। तो कोर्ट ने इस प्रोविज़न को कंसिडर करते हुए और जो जजमेंट है अरनेश कुमार बनाम स्टेट का उसको कंसिडर करते हुए ये स्पेसिफिक किया कि ये पिटिशन जो है डिस्पोज ऑफ की जा रही है इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41A ऑफ CRPC एंड लॉ लेड डाउन बाय अपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ अरनेश कुमार। तो कोर्ट ने कुल मिला के जी डायरेक्शन दे दी है यहाँ पर
कि 41A जो है देना पड़ेगा। तो साथियों कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर साइबर एक्ट का मामला भी है और ख़ासकर 67 IT एक्ट का मामला है तो वहाँ घबराने का नहीं है, ना ही हमें कन्फेस करना है। अगर पुलिस वाला आपको थ्रेटनिंग कर रहा है, आपको हैरेस कर रहा है, तो उसको आप लीगल नोटिस दो, आप कंप्लाई विद की मांग करो। तब भी वो नहीं देता है तो आप हाई कोर्ट सेक्शन 482 CRPC के तहत जाकर अपने राइट्स को सिक्योर करवा सकते हो, जैसे इस व्यक्ति ने कराया। तो हमें कुल मिला के अपने राइट्स को ध्यान रखना होगा, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। और आप कोशिश करो कि हमें बेस्ट से बेस्ट करना है। देखो गारंटी रिजल्ट की नहीं है कोर्ट में। अगर आपके आर्गूमेंट ही बेस्ट नहीं है तो मतलब ही क्या रहेगा। हमें अपने एफर्ट्स बेस्ट करना है, बेस्ट आर्गूमेंट करना है, संतुष्टि हमें होनी चाहिए कि हमने बेस्ट आर्गूमेंट कर लिया है। अब सब कुछ छोड़ो जज के ऊपर और ईश्वर के ऊपर। तो कुल मिला के अपने राइट्स का ध्यान रखो, उन्हें इन्फोर्स कराओ और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।